अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन के आगाज़ में आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि PTMN ने कहा है कि क्वेटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कार में धमाके के बाद फंसे 42 अफराद में से 34 की मौत की तस्दीक कर दी गई है, जिनकी लाशें भी निकाल ली गई हैं। PTMA के मुताबिक क्वेटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयला कार में धमाके के बायस मुतअद्दिद कारकुन फंस गए थे, जिनकी तलाश जारी है। इब्तदाई तौर पर कान से 18 कारकुनों की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि अब मजीद 16 कारकुनों की लाशें निकाली गई हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर माइंस एंड मिनरल्स शुएब नौशरवानी ने कहा है कि रेस्क्यू टीमें इंतहाई दुश्वार हालात के बावजूद ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे हुए हैं। मुतासरा कार में फंसे दीगर मजदूरों तक रसाई के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अफसोसनाक वाक़या में जहाँ बहक कारकुनों के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। जहाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फ़ीकस 5-5 लाख रुपए और ज़ख्मियों को फ़ीकस 3 लाख रुपए मुआवजा भी अदा किया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मोहम्मद अकरम। जी अकरम, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस अफसोसनाक वाक़े की। नवाई इलाके सुरजी में कोयला की कान में धमाकों के बाद फंसे 42 अफराद में से 44 की जो है ना मौत की तस्दीक कर दी गई है और जो है जिनकी लाशें भी निकाल ली गई हैं। 34 लाशें निकाली गई हैं। PDMA के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोयटा के नवाई इलाके सुरंज में कोयला कार में धमाके के बाद मुतअद्दिद कारकुन फंस गए थे, जिनकी तलाश जारी है। इब्तदाई तौर पर कान से 18 जो कारकुनों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि अब मजीद 16 कारकुनों की लाशें भी निकाल ली गई हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर माइंस मिनरल शुएब नौशरवानी का कहना है कि रेस्क्यू टीमें इंतहाई दुश्वार गुजार हालात के बावजूद ऑपरेशन मुसलसल जारी रखे हुए हैं। मुतासरा कान में फंसे दीगर मजदूरों तक जो रसाई के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बेकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि इस हवाले से अफसोसनाक वाक़े में जहाँ बक कारकुनों के अहल खाना के वो गम में बराबर के शरीक हैं। जहाँ बक मजदूरों के रवायकीन को फ़ीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को फ़ीकस 3 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। हादसे के तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही है और इससे कबल उनका ये भी कहना था कि कोयला खान के मालिक ने मीडिया को ये भी बताया है कि कार में मीथेन गैस के बायस धमाका हुआ था और धमाके के वक्त 42 मजदूर कार में जो है फंसे हुए थे। मजदूरों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला से है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सेनेट में हुकूमती जमात रिपब्लिकन के अरकान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के इख्तियार को महदूद करने की कोशिश नाकाम बना दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद के हक में 49 जबकि मुखालफत में 50 वोट आए। रिपोर्ट के मुताबिक 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर्स ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन का साथ दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक करारदाद में ईरान जंग में अमरीकी शमूलियत के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मिस्र की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान में कहा कि मिस्र ख़ित्ते में अहम शराकतदार और दोस्त मुल्क है। इसराइल की मुबैना साजिशों और फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से होशियार रहने की ज़रूरत है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ख़तरा वाज़ेह और मुश्तरका है। मुस्लिम इत्तेहाद दुश्मन अनासर को कबूल नहीं है। ईरान के पासरान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तजारों को निशाना बनाने की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी हैं। सेटेलाइट तस्वीर में उर्दन के मौफ़िक़-उस-सती एयरबेस पर वाक़े वो हैंगर्स दिखाए गए हैं जहां अमरीकी F-35 लड़ाका तजारे मौजूद थे। पासरान इनकलाब ने दावा किया है कि जो हैंगर्स ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए हैं, सेंसरशिप ख़त्म करें और दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें।
दूसरी जानिब सेंटकॉम ने ईरान के तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान हमलों में कोई अमरीकी तजारा तबाह नहीं हुआ, तमाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स नाकाम बनाए गए, ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ तक न पहुंच सके। सेंटकॉम ने अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने का ईरानी दावा भी गलत करार दे दिया। वाज़ेह रहे कि ईरान ने उर्दन में 3 F-35 तजारे तबाह करने का दावा किया था। अमरीकी फौज ने ईरानी दावों की बाज़ाब्ता तरदीद कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल अली अस्सालिम एयरबेस पर हमले का दावा किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अली अस्सालिम एयरबेस पर हमला करके ड्रोन हैंगर्स, फौजी तदारों और हेलीकॉप्टर्स के लिए ईंधन जखीरा करने की तनसीब को तबाह कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब ने कुवैती अवाम से खिताब में कहा है कि हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक खित्ते में अमरीका की काबिज और लूट मार करने वाली अफवाज का इनखला नहीं हो जाता। ईरान अमरीका के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका को अपने इक़दाम की कीमत चुकाना होगी। एक्स पर जारी एक बयान में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने क़िशम वाक़े पर अमेरिका को नताज भुगतने की धमकी देते हुए कहा है कि क़िशम हमला मीनाब और लामर्द वाक़यात का तसलसल है। अमेरिका बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाता है। इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने क़िशम जजीरे पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि इस हमले में मियाँ बीवी और उनका 2 साला बच्चा शहीद हुआ। उनका मज़ीद कहना था कि हर धमाके, हर जुर्म, हर पाबंदी, हर धमकी और हर बच्चे के कत्ल के साथ अब ईरानी अवाम को अपने वतन के दिफा के लिए मजीद पुरअज़्म और मुत्तहिद बना देते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इटली के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अंतोनियो ताजानी के दरमियान रूम में मुलाकात की है, जिसमें दौरान गजा जंग बंदी को बरकरार रखने, शहरियों तक बिलातातुल इमदाद की फरहमी और 2 रियासती हल के नफाज के लिए आलमी कोशिशों की हिमायत पर जोर दिया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में आलमी इत्तेहाद के इजलासों के नताइज का खैर मकदम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2008-203 और गजा तनाज़ा के खात्मे के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद की हिमायत की गई। इस बात पर भी जोर दिया गया कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमा 2 रियासी हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और पायदार अमन के क़याम में अहम किरदार अदा कर सकता है। एलामिया में गजा में जंग बंदी बरकरार रखने, गजा पट्टी को गैर मुसल्लह करने, इंसानी इमदाद की मुस्तकिल बुनियाद पर फरहमी और बहाली के इब्तदाई इक़दाम शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहाती कोशिशों की हिमायत का इरादा किया। इसके अलावा मगरबी किनारे में आबादकारों के बढ़ते तशद्दुद की मजम्मत और फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को नागुज़ीर करार दिया गया। दोनों ममालिक ने मगरबी किनारे के किसी हिस्से के जुज़वी या मुकम्मल इल्हाक़ और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की भी मुखालफत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा हो गया। जैसे ही गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी की अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी करते हुए बयान कहा कि बोर्ड ऑफ पीस ने आज गजा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह ग्रोहों के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक एक तारीखी मुआहदा किया गया है। इसे मुआहदा देर पा अमन और सलामती की जानिब एक अहम संग मील है। गजा जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जल्द एक अहम इजलास मुतवक्की है, जिसमें मिस्र, अमरीका, कतर और तुर्किया के सालिस शरीक होंगे। मिस्री नशरियाती इदारे अल काहिरा न्यूज़ के मुताबिक इजलास का मकसद गैर जंग बंदी के रोड मैप पर तमाम मुतल्लिका फरीकों के आज़म की तौसीक करना और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों ने भी इस तजवीज़ की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी, जिसमें गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की ताजुनाती और एक कौमी कमेटी को अपनी जिम्मेदारियां संभालने की शराइत शामिल हैं। मुजवजा मुआहदा गजा में इब्तदाई बहाली के कामों और तामीर नौ की राह हमवार करेगा।
और ख़बर यह है कि हमास के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन गाजी हमद ने कहा है कि हमास के गैर मुसल्लह होने का मामला इसराइल के गज़ा से इनखला और तामीर नौ में पेशरफ से मशरूत है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए गाजी हमद का कहना था कि अगर इसराइली अफवाज ने गज़ा अमन माहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ना की तो हमास भी माहदे पर अमल दरामद के लिए कोई इक़दाम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस अमल में इसराइल का कोई किरदार नहीं होगा। गैर मुसल्लह होने की जिम्मेदारी एक कौमी कमेटी अंजाम देगी। हतमी माहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात इंतहाई सख्त और मुश्किल थे, ताहम हमास ने ऐसी शराइत तय करने की कोशिश की जो मुमकिन हद तक फ़लस्तीनी मफादात के मुताबिक हो। गाजी हमद का मज़ीद कहना था कि हमास अपने कौमी मौक़िफ़ पर कायम है और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी बुनियादी तरजीह समझती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल की लबनान में फौजी कार्रवाइयों को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार देते हुए कहा है कि लबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इस्तेहकाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। लबनानी सदर जनरल जोसेफ ऑन के साथ सदारती महल में मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि 17 बरस बाद किसी लबनानी सदर का तुर्किया का सरकारी दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। सदर जोसेफ ऑन की क़यादत लबनान में अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायत अहमियत रखती है। इस दौरान लबनान के सदर जनरल जोसेफ ऑन ने कहा कि तुर्किया और लबनान के दरमियान तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात मौजूद हैं जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ देने पर दोनों ममालिक की क़यादत मुत्तफ़िक़ है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीएसएल इंतज़ामिया और फ्रेंचाइज मालिकान की तफसीली जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़िद हुई है। मीटिंग में HBL 11 के कामयाब इनक़ाद का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PCB जावेद मुर्तज़ा, डायरेक्टर PSL उस्मान वाहला और दीगर ने शिरकत की है। शुरका ने सख्त हालात में HBL PSL मुनक़्क़िद कराने पर चेयरमैन PCB और उनकी टीम को दाद दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PSL इंतज़ामिया और फ्रेंचाइज मालिकान की तफसीली जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़िद हुई है। मीटिंग में HBL 11 के कामयाब इनक़ाद का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर PCB जावेद मुर्तज़ा, डायरेक्टर PSL उस्मान वाहला और दीगर ने शिरकत की है। शुरका ने सख्त हालात में HBL PSL मुनक़्क़िद कराने पर चेयरमैन PCB और उनकी टीम को दाद दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PSL इंतज़ामिया और फ्रेंचाइज मालिकान की तफसीली जायज़ा मीटिंग हुई है। मीटिंग में HBL 11 के कामयाब इनक़ाद का जायज़ा लिया गया है। जहाँ पर वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि सुथरा पंजाब के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 5 दिन के अंदर अंदर सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फूल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ है। इजलास में फैसला किया गया कि सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी पंजाब को रिस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाए। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतज़ामी लिहाज से मुकम्मल बाख्तियार बनाया जाएगा। पंजाब भर में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के खिदमात हासिल करने पर भी इत्तफाक किया गया। पंजाब भर में शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करने का हुक्म देते वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा कि सुथरा पंजाब के तर्ज पर साफ पानी अथॉरिटी को फ़आल और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। साफ पानी मनसूबा मेरे दिल के बेहद करीब है। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तरक्याती मनसूबों के साथ साथ शहरियों को साफ पानी की फराहमी सबसे अहम तरजीह है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FC एरिया रईस अमरवाही कॉलोनी में कमसिन बच्ची फरवा के जाँ बहक होने का केस चंद ही घंटों में ट्रेस कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर बच्ची के वालिद ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर गोली लगने का दावा किया था। पुलिस को जाए वक़ुआ की निशानदही नहीं कराई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी कराची मियाँ खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुरम, बताइएगा। खुरम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
गालिबन खुर्रम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कराची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FC एरिया में कमसिन बच्ची फरवा के जाम बहक होने का केस चंद ही घंटों में ट्रेस कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर बच्ची के वालिद ने दौरान डकैती मुज़ाहिमत पर गोली लगने का दावा किया था। पुलिस को जाए वक़ुआ की निशानदही नहीं कराई गई, जबकि मौका से ना खून मिला और ना ही पिस्तौल के खौल बरामद हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। खुर्रम हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी खुर्रम शहजाद, बताइएगा। गालिबन खुर्रम शहजाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि कराची में फरवा के कत्ल केस का ड्रॉप सीन हो गया है। उसको कत्ल करने वाला उसका अपना बाप निकला है। दूसरी जानब कराची में CTD हैदराबाद की बड़ी कार्रवाई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कलदम तंजीम SRA का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड और दीगर धमाका खेज सामान बरामद, जबकि एक साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। CTD हैदराबाद ने थाना हौसड़ी की हदूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम SRA के मतलूब दहशतगर्द इमाम बख्श खास खेली को गिरफ्तार कर लिया है। CTD के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, रिमोट कंट्रोल, बैटरी और दीगर धमाका खेज सामान बरामद हुआ है, जबकि जाए वक़ुआ से असलहा के खौल भी मिले हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिम का साथी सोमार मल्लाह फायरिंग करते हुए फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर 19 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग, 2 बंद, 17 को 4,39,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने बादामी बाग, लिबर्टी और मुज़ाफ़ात में ऑपरेशन किया। दूध का सैंपल फेल होने पर मिल्क शॉप को बंद कर दिया। दूध में पानी, वेजिटेबल घी पाउडर और ममनुआ अज़वा की मिलावट पाई गई। साबिक़ हिदायत पर अमल दरामद न होने पर मारूफ रेस्टोरेंट भी बंद कर दिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने कहा है कि कवानीन के खिलाफ खुली नालियाँ, जंगालूद मशीनरी और गंदे फर्श पाए गए। मयारी खुराक की फराहमी और मिलावट माफिया की सरकोबी के लिए कोशां हैं। पंजाब में खुराक का कारोबार करने के लिए कवानीन पर अमल दरामद ज़रूरी है। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम ने जनूबी कोरिया को शानदार मुकाबले के बाद 3-1 से शिकस्त दे दी है। नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान खेले गए हॉकी टेस्ट के पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल न कर सकी। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान को सुफियान खान ने खेल के मजमूई तौर पर 21वें मिनट में बरतरी दिलाई। इसके 4 मिनट बाद जनूबी कोरिया के होन वान ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। तहम हाफ टाइम की विसल से कबल अबू बकर महमूद ने एक और गोल करके पाकिस्तान को दोबारा बरतरी दिला दी। तीसरे क्वार्टर में सुफियान ने एक और गोल करके मुकाबला पाकिस्तान के हक में 3-1 कर दिया और मैच खत्म होने की विसल तक ये स्कोर लाइन बरकरार रही। और से हजरत दाता गंज बख्श और शहीलम हजरत इमाम हुसैन के सिलसिले में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस में तेज़ी। रवां साल अब तक 2019 ऑपरेशंस किए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान 1,16,000 से ज़ायद घरों और 2,12,000 से ज़ायद अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक कर दी गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन के नतीजे में 1,193 मुश्तबा अफराद और 248 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक ने कहा है कि सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान कानून शिकन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। क़याम अमन में खलल डालने वाले अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस कानून शिकनों से आइनी हाथों से निपटा जाएगा। सर्च ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का इनखला भी यकीनी बनाया जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना की 8 साल गिरह मनाई जा रही है। फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। तहरीक आज़ादी में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और इसी वजह से वो मदर मिलत कहलाई। फातिमा जिन्ना जुर्रत, अज़्म और किरदार की एक ऐसी मिसाल थी जिन्होंने बरसग़ीर की तारीख का धारा बदल दिया। तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की सबसे मजबूत ढाल और कौम की मदर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऐसी खातून हैं जिन्होंने साबित किया कि अगर अज़्म सच्चा हो तो कोई रुकावट रास्ते की दीवार नहीं बन
सकती। 31 जुलाई 1893 को उस वक्त की बम्बई बाजार में आग खोलने वाली फातिमा जिन्ना ने 1919 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल करके न सिर्फ खुद को मनवाया बल्कि 1929 में कायद-ए-आज़म के शाना बशाना खड़े होकर बरे-सग़ीर के तमाम मुसलमान ख़वातीन के लिए मशाल राह बन गई। उन्होंने दिन रात एक करके मुसलमान ख़वातीन को बेदार किया और क़याम पाकिस्तान के बाद विमेंस रिलीफ कमेटी की बुनियाद रखकर मुल्क की तामीर नौ में लाज़ेवाल किरदार अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।